नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाहिद, डिजिटल न्यूज़ 20 से चीफ रिपोर्टर। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बाइक का आज आपने पूजा अर्चना करते हुए बताया कि इस बाइक से मैं पूरे भारत का भ्रमण किया हूँ। इस संबंध में जानकारी दें और ये प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? प्रथम बार आप कहाँ गए? मेरा नाम सुधीर चंद्र वर्मा है। ऐसे यहाँ गोपाल जी के नाम से ही लोग जानते हैं। मैं यहाँ MSKV कॉलेज में कार्यरत था। 2017 में मैं रिटायर किया और अभी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से भी जुड़ा हुआ हूँ। इस बाइक से मैंने करीब 1980 से मैंने यात्रा प्रारंभ की और पूरे भारत की यात्रा मैं कर चुका हूँ। और इसके पहले भी कई बाइक थे जो बराबर मैं बाइक अक्सर जब पुरानी होती है तो मैं बदल भी लेता हूँ, लेकिन 80 से मैंने कई बाइक बदले और अभी मैं इस बाइक से कई खारदुंगला टॉप जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है उसमें 18,380 फीट की यात्रा मैंने की थी। उस समय 110 सीसी की बाइक थी, होंडा की ड्रीम युगा, जो कृष्णा होंडा के द्वारा दी गई थी और उन्होंने स्पॉन्सर किया था और मैं उससे गया था। इसके बाद अभी इस बाइक से मैं राजस्थान वगैरह की यात्रा करके आया हूँ। वहाँ खेत्री, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद कई बहुत दिन बिताए थे, साधना किए थे, वहाँ गया था और उसमें करीब 3,000 किलोमीटर की यात्रा, मेरी लंबी यात्रा और करके आया हूँ अभी सावन के महीने में। और इसके बाद में मैं अभी मेरा एक प्रोग्राम बना हुआ है जो तनोट माता राजस्थान में है, जो जैसलमेर से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से लगभग 2,000 किलोमीटर से ऊपर हो जाते हैं और मेरा करीब 6,500 साढ़े किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें मैं उधर से गुजरात होते हुए नारायण सरोवर, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, उधर से होते हुए मैं लौटूंगा। ये यात्रा मेरी करीब 20 से 25 दिनों की होगी और वो यात्रा मैं इससे करता हूँ। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब बाइक से चलते हैं तो आप अकेले होते हैं या आपके साथ और कोई होते हैं? पहले मेरे साथ बहुत लोग होते थे। कई बार ऐसा हुआ कि पहले 8-8 बाइक रहती थी, जिसमें 16 आदमी, हर बाइक पर 2 आदमी रहते थे। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मेरा साथ लोगों ने छोड़ दिया और मुझे अकेले ही जाना पड़ा। जैसे अपने बाइक से आप अकेले होते हैं कि डबल होते हैं? नहीं, मेरे बाइक पर लोग एक पीछे बैठते हैं, लेकिन जब मैं खारदुंगला टॉप की यात्रा पर जा रहा था लद्दाख में 40 किलोमीटर, लेह से 40 किलोमीटर पर खारदुंगला, तो 18,380 फीट की यात्रा पर, तो उसमें मेरे साथ बैठने वाले जो पीछे थे वो भी रात में ही भाग गए और वो नहीं जा पाए। तो फिर मैं, कारण क्या था, क्यों वो छोड़ दिया आपका साथ? डर से वो लोग, वहाँ चूंकि बर्फ़ जमी हुई थी, मेरे भी घर में परिवार में बच्चे लोग कह रहे थे कि पापा वहाँ बहुत बर्फ़ जमी हुई है, आप जाके क्या करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, मेरा टाइम बना हुआ है तो मैं जाऊँगा। पत्रकार महोदय ने भी उस समय, जब मैं यहाँ कॉलेज से निकल रहा था, ये 2014 की घटना है, तो वहाँ पूछे लोग कि आप अकेले कैसे जाएंगे, मेरे मित्र हैं यहाँ बैठे हुए, इन लोगों ने भी पूछा, सवाल किया कि आप अकेले कैसे जाइएगा सर। तो मैंने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, कोई संगी नहीं मिले तुम्हें अकेला चलो, और मैं अकेले निकल गया था, जिसमें 2-3 दिन तक मुझे थोड़ा अखड़ा अकेले। लेकिन 3 दिन के बाद जब मैं उदयपुर पहुंच गया तो उदयपुर के बाद मेरा वो भय भी ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं अकेले यात्रा 2014 से कई बार कर चुका हूं और अब मुझे अकेले यात्रा करने में भी कोई भय नहीं होता, बल्कि अच्छा आनंद लगता है, कोई रिस्क नहीं। गाड़ी में क्या क्या सामग्री आप अपने साथ रखते हैं? मेरे गाड़ी में, गाड़ी के रिपेयर करने का साधन से लेकर के पंचर बनाने का साधन, पंप वगैरह सब लगा हुआ है, जो अभी भी मेरी गाड़ी में लगा हुआ है। पहले 1980 में मेरा हाथ वाला पंप लगा रहता था, टायर खोल के बनाना पड़ता था, लेकिन अब तो नया सिस्टम आ गया है, तो मेरे पास फुट पंप है और ये सब लगा हुआ है और टूल किट भी पूरा रहता है। मैं गाड़ी का लगभग बहुत सारा चीज़ जानता हूँ, जो टूल किट से मैं रिपेयर भी रास्ते में कर लेता हूँ। और अब तो, पहले तो उस ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले तो मिस्त्री भी नहीं मिलते थे, अपने से खोल के बनाना पड़ता था। 2 स्ट्रोक इंजन हुआ। इसका जानकारी आपको था? हाँ, गाड़ी बनाने का? हाँ, मैं 1975 में मोटरसाइकिल मैकेनिक का ट्रेनिंग लिया था, जिसमें राजीव कमल एजेंसी थी यहाँ, उसमें भी मैंने 1 महीना प्रैक्टिकल का काम किया था, तो मुझे इसका आइडिया था। और समय परिस्थिति, गाड़ी चलाते चलाते जब समस्याएं आई और समस्या का समाधान करते करते मैं बहुत चीज़ जान गया। अभी मेरा राजस्थान का दौरा का मेरा प्लान बना हुआ है यहाँ से। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।